नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 324 से 326 तक का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हरि सहि बर सहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कल भांवरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूं सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनि खंभन माही। मनोमदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगट दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए हैं। प्रमुदित मन ही भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति मेरी। राम सिए सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। मनुओं ने आनंद पूर्वक बावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जा सकती। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कोमल की, सिंदूर को पराग की, श्री रामचंद्र जी को श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर जाकर बैठ गए। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकित सुर तरु पल नए। भरी भुवन राहु छाहु, राम विबाहु भा सब ही कहा। के ही भांति बरन सिरात, रसना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 वाहनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सके। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी कै। मांडवी श्रुत कीरति, उर्मिला कुंवर लैहा किरकै। कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत, करि सो ब्याहि निप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै। सो तनय दीन्ही, ब्याहि लख नहीं सकल विधि सन्मानिकै। जहि नाम श्रुत की रति, सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदन, भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन, परस पर लख सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदर तार साहि, सुमन सुरगन बर सही।
सुंदरी सुंदर बरह सह सब एक मंडप राजहीं, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहीं। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, त्याग और ब्रह्म सहित विराजमान हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले दोहे के साथ इसके आगे की कथा आपको जरूर बताएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।